वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 15 ज़ीक़ात 1444 हिजरी, मई की है 26 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजरा होगा। ऑफ कोर्स इज द लास्ट शो ऑफ द वीक और मैं शायद थोड़ा ही देर गाना और चलने देता, लेकिन अचानक मुझे याद आया कि ये तो वो गाना है जो कि मेरे लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। बिकॉज आतिफ असलम, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड लव फॉर हिम एंड एडमिरेशन दैट आई हैव फॉर हिम, बट ही शुडंट हैव डन दिस टू बिली जीन्स। बट बहरहाल चलें जी, जो हुआ सो हुआ। फिलहाल इसको हम यहाँ पर रोकते हैं और आगाज करते हैं सनराइज विद अदील का। Yep, it's a bright and sunny morning here in Karachi. लेकिन इस पूरे हफ्ते जिस चीज को जो है हमने एंजॉय किया है और बड़े महजूज हुए, वो कराची की हवा है। और ये हवा जो है वो आज भी जारी है माशाल्लाह। अब फ्राइडे मॉर्निंग हो गई है एंड एवरीथिंग साउंड्स सो कूल, बट आज नहीं, आज वैसे थोड़ा सा क्लाउडी वेदर भी है। अनफॉर्चुनेटली आज मेरा मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा, जिस वजह से मैं कराची की इस हसीन क्लाउडी सुबह को जो है वो ज्यादा उससे महजूज जो है वो नहीं हो सका। लेकिन खैर चलें जी, अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है दैट वेल हियर आई एम। 7:13 हो चुके हैं। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और यप, हमेशा की तरह बहुत सारी बातें। ये क्या हो गया ट्विटर को? अच्छा जी चलें, ठीक है। अखबार भी मेरे सामने आ गया है और ठीक हो गया चलें जी। कहाँ है जी? हेलो, आई एम फराज एंड टुडे इज माय सोशल स्टडीज एग्जाम। वेल फराज, गुड लक फॉर योर सोशल स्टडीज प्रो एग्जाम। ये वैसे हैशटैग वाला मैसेज नहीं था, ये मेरी टाइमलाइन पे जो ये मैसेज आया हुआ था। हैशटैग मैं अभी खोल रहा हूँ और आप लोग के मैसेजेस भी शामिल करना शुरू करता हूँ। वी हैव गॉट अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक 7:15 बजे। एंड व्हेन आई से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, आई एक्चुअली मीन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। आई एम नॉट जस्ट वो एक शॉर्ट ब्रेक, एक जो है एज अ क्या कहते हैं कि एक इस्तारन इस्तेमाल किया जाता है, वो वाला नहीं, लेकिन सिर्फ 1.25 मिनट का एक ब्रेक है। सो बहरहाल चलें जी। लेकिन आई एम जस्ट चेकिंग आउट who has sent me a message. Let's see. Yeah, all right. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अमरूद या दीगर फलों में कीड़ों की जिम्मेदारी फ्रूट फ्लाई नामी मक्खी के सर है। इस मक्खी के पास सुई जैसी ऐसी चीज होती है जिसको ओविपोसिटर कहते हैं और ये इसके जरिए फल में सैकड़ों अंडे देती है, जिससे 1 या 2 दिन में फल के अंदर कीड़ों की शक्ल उसके बच्चे निकल आते हैं। तुझे पूछेगा ए मक्खी, फ्रूट फ्लाई मक्खी, अच्छे फ्रूट्स को खराब कर देने वाली मक्खी। लेकिन उन्होंने बताया ये कि जी ये करती क्या है, ये मक्खी जो है ये फ्रूट के अंदर इसमें बेसिकली एक सुई होती है और वो उस सुई के जरिए जो है वो फलों में अंडे देती है और उस अंडों में से जो है वो लार्वे निकलते हैं और वो फ्रूट को खराब कर देते हैं। ओके जी। इसके अलावा तहसीन अमजद साहब कहते हैं फाइनली समा टीवी हैज स्टार्टेड दिस मॉर्निंग शो विद द रिनाउंड होस्ट मैम मदिहा। यस्टरडे साहिर भाई वाज द गेस्ट इन हर शो। अच्छा, वैसे आई थिंक मदिहा तो ईद के बाद से मेरा ख्याल है, बल्कि उन्होंने ईद से ही प्रोग्राम जो है वो करना शुरू कर दिया था। और मेरा ये ख्याल है कि हाँ, आई थिंक ईद में वो शायद सहरी ट्रांसमिशन या कोई अफ्तारी ट्रांसमिशन वहाँ पे कर रही थी। अब इनका ये फुल टाइम मॉर्निंग शो है जो वहाँ पे ये कर रही हैं, तो ठीक हो गया जी। आई रियली डोंट नो, आई हैवंट रियली सीन मच अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया। सो तहसीन अमजद कहते हैं आतिफ असलम इज योर फेवरेट सिंगल। ऑलराइट अदील भाई, why are you not inviting Atif Aslam to your show as a guest? Last year he visited FM 91 with Khalid Malik. यार 91 वाले वो खालिद मलिक साहब बहुत बड़े आरजे हैं, ज़ाहिर है वो इसलिए उनके शो में आ गए होंगे। हम छोटे मोटे आरजे को कौन पूछता है यार। और ज़ाहिर है इसके लिए अगर आतिफ असलम को बुलाना है तो ज़ाहिर है इसके लिए ज़रा थोड़ी सी चैनल भी एफर्ट करे, कुछ PR करनी पड़ती है। बिकॉज आतिफ असलम जस्ट डजंट अपीयर इन अ लॉट ऑफ रेडियो शोज। बिकॉज पाकिस्तान में जनरली अब वो ज़माना हरानी ज़माना हुआ करता था कि रेडियो शोज में
बड़े बड़े जो लोग हैं वो कोई सीरियल चल रहा होता था, किसी की एल्बम आ रही है, कुछ आ रही है, कोई कैंपेन लॉन्च हो रही है, रेडियो में आके बैठा करते थे. मुझे तो लग रहा है अब रेडियो चैनल्स भी ना थोड़ा ठंडी लगा के बैठे हुए हैं. चलें जी. खालिद खिलजी साहब कहते हैं हु विल यू वोट फॉर द अपकमिंग जनरल इलेक्शंस. अच्छा जी. उसमें एक ऑप्शन जो आपने दी हुई है वो है खंबा विदा, बैट साइन, PMLN, पीपल्स पार्टी. तो अभी तो 7 वोट पड़े हुए आपके इस पोल में. सातों के सातों लोगों ने कहा है कि खंबा विदा, बैट साइन. ठीक है जी. बशीर अहमद साहब कहते हैं गुज़श्ता 2 हफ्तों से आप सियासी खबरें जरूर कर रहे हैं लेकिन अपना तज्जिया शामिल नहीं कर रहे हो. वजह नहीं यार, क्या मुझे ये बताएं. लाइक बशीर, हर बात क्या बताई जाती है. मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त, मैं तो बड़ा ओपनली ये बात बोल रहा हूँ कि मेरे अपने 18 साल के रेडियो करियर में दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली हैव टू सेंसर माई थॉट्स. मुझे अपने ख्यालात को जो है वो सेंसर करना पड़ रहा है बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान में वो कोई सुना है जी, पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में ऊपर आ गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर. वल्लाह आलम. लेकिन पाकिस्तान में जाहिर है आप यू कांट रियली स्पीक योर माइंड एंड हार्ट आउट राइट नाउ. तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ सूडो एक पाबंदियां सी हैं. बेहतर है कि आप अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करें कबल इससे कि आपको रेगुलेट किया जाए. वो लिखा होता था नमाज पढ़ें कबल इससे कि आपकी नमाज पढ़ी जाए. बड़े एक जमाने में याद है ये बोर्ड कितना पॉपुलर हुआ करता था. मुझे नहीं पता ये बोर्ड कौन लगाया करता था लेकिन ये बड़ा पॉपुलर बोर्ड हुआ करता था. नमाज पढ़ें कबल इससे आपकी नमाज पढ़ी जाए. जब बच्चा ने पढ़ते थे समझ में भी नहीं आता था इसके मतलब क्या है कहने के. लेकिन फिर वो उसकी फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आनी शुरू हो गई कि नमाज पढ़ें जिसमें एक बंदा एक सिलुएट, एक साया सा नजर आता था जो नमाज पढ़ रहा है. कबल इससे कि आपकी नमाज पढ़ी जाए वो गहवारा बना हुआ होता था. तो उस पर फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहे हैं. सो यही बात जो है यहाँ पर है कि आप अपने आप को रेगुलेट करें इससे पहले कि आपको रेगुलेट किया जाए. ठीक है चलें जी. फिराज गिल कहते हैं गुड मॉर्निंग भाई. It's 4 a.m. here in Libya and I am with you on this show. Good morning Pakistan. I miss you. जबरदस्त यार फिराज. वैसे यार हैरत की बात है यार, लिबिया में what are you doing in Libya? So where are you in Libya? Are you in Tripoli? Are you in Benghazi? या किसी और शहर में है? और what do you do in Libya? How's the economy doing in Libya? कुछ बताएं ना मुल्क के बारे में. मुझे भी तजस्सुस हो रहा है अब आपसे जान के ये कि लिबिया में सीन क्या चल रहा है इस वक्त. जवेद साहब कहते हैं बर्गर किंग विल मेक $8 million पे आउट टू कस्टमर हु स्लिप्ड एंड फेल. वाओ, बर्गर किंग. यार ये खबर जरा चेक किया आपने. ये देखें अमेरिका में ना इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं. वो कहते हैं जी ब्रोवर्ड काउंटी जूरी फाउंड बर्गर किंग गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस दैट रिजल्टेड इन सीरियस इंजरीज टू अ कस्टमर हु स्लिप्ड एंड फेल. ये ब्रोवर्ड काउंटी जो है this is in Miami, it's in Florida. Okay. So अच्छा यानी मियामी शहर की बात हो रही है ये. तो उस पे बर्गर किंग पे उन्होंने जो है ना ये गेम कर दिया. रिचर्ड Tulaki 48 suffered lower back injuries resulting in surgery after he slipped on a foreign substance near the restroom of a Burger King location in Hollywood, Florida, according to court document. Okay, जबरदस्त. ये 2021 में उन्होंने जो है वो कोर्ट केस फाइल किया था और ठीक हो गया. जबरदस्त. Wow. Basically, this damages of $7.8 million, including $3.35 million of lost earnings, $700,000 for medical expenses. Amazing. यार आपको पता है कि अमेरिका में ना ये इस तरह के जो केसेस होते हैं ये बड़े कॉमन होते हैं. बल्कि आप अमेरिका में अगर ड्राइव करें इंटरस्टेट्स पे, जो उनकी यहाँ जिस तरह मोटरवे हमारे यहाँ होती है, तो अमेरिका में दे कॉल इट द इंटरस्टेट्स. तो आप इंटरस्टेट पे ड्राइव करें तो आपको ना वहाँ पे जगह जगह आपको इस तरह की होर्डिंग्स नजर आएंगी जहाँ पे वुकला जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे कि अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर कोई केस फाइल करना है तो आप हमसे राब्ता करें. यू रिमेंबर बेटर कॉल सॉल, जो आपका सॉल गुडमैन जो कि उसमें था अपना ब्रेकिंग बैड वाला जो बंदा था, जो वकील था, वो भी यही काम किया करता था बेसिकली ना, कंपनियों पे केस कर दो, ये कर दो, फलाना. सो वो हुआ ये है कि इसमें अगर एक और चीज अगर आपने नोट की हो, कभी आप किसी अमेरिकन फास्ट फूड चेन जाएं और वहां पे कॉफी ऑर्डर करें, जो पाकिस्तान में भी उनके आउटलेट्स हैं, तो उसमें हॉट आइटम्स और ये वो फलाना लिखा हुआ होगा. आपको सारी वार्निंग्स आ रही है, आपको चेतावनियां जो हैं वो लिखी हुई होंगी जो कि उसके कप के ऊपर होंगी. आपको पता होगा कि इसके पीछे भी एक बड़ा मशहूर केस था अमेरिका में. एक शख्स मैकडोनल्ड्स गया था जहाँ पे उसके ऊपर हॉट कॉफी थी जो उसके ऊपर गिर गई थी और उसने उसके ऊपर उस कंपनी को सू कर दिया था, एंड ही वन दैट केस. तो उसके बाद से
उसमें बेसिकली उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मुझे ये बताया नहीं गया था कि इसके अंदर कंटेंट इज वेरी हॉट, इसके अंदर जो चीज़ है वो बहुत गर्म है, इसलिए एहतियात करें. बातों में लगा दिया आप लोगों ने मुझे, और एड का टाइम था जो कि चला गया है. तो अब ऐसा करते हैं कि इस एड की जाने पड़ते हैं. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. यार कसम से बड़ा सूदिंग गाना है, सूदिंग, बड़ा पुरसुकून गाना है. बहुत अच्छा गाया अली सेठी ने, वेरी नाइस. और ये गाना, दिस सॉन्ग वैसे हैज गॉट अ वेरी नाइट फीलिंग इन दैट, लाइक यू आर ड्राइविंग ऑन लियारी एक्सप्रेसवे एंड लिसनिंग टू दिस सॉन्ग तेज आवाज में, और दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है. लेट नाइट लाइक पोस्ट 12 एंड ऑल. वाह क्या बात है जी, जबरदस्त. आजकल तो बस ये गाने वाने सुन के ही थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, वरना तो कोई और सुकून नजर आ नहीं रहा है कराची की सड़कों पे तो खास तौर से. लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. आसिम अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, एनी वेदर ऐप विच शोज वेदर ऑफ हुंजा एंड स्कर्दू, कीप अप द गुड वर्क. यार आसिम साहब, बहुत सारी एप्स हैं मेरे ख्याल से, तो ज्यादातर एप्स हैं जो मशहूर जमाना एप्स हैं, weather.com हो गई, एक्यू वेदर हो गया, इन सब में स्कर्दू हुंजा वगैरह के वेदर नजर आते होंगे सब में. जो तो बड़ी हैरत, छोटे छोटे पिंड दादन खान के वेदर आ रहे होते हैं वहां पे, तो फिर ये तो फिर स्कर्दू और हुंजा तो फिर भी जो है वो बड़े शहर हैं. अभी बड़े शहर मतलब मशहूर शहर हैं. बिल्कुल. हमारा बैठा हुआ है स्कर्दू का, हमारा इंजीनियर बाबू आज जो ड्यूटी पर हैं वो उनका ताल्लुक स्कर्दू से ही. आप कहें तो हम वहीं फोन करके अभी वेदर पूछवा लेते हैं आपसे घर में. हाँ भाई वेदर बताओ कैसा है. नहीं चलें जी. डीजे सुमेर कहते हैं हालात बदल गए, जज्बा बदल गए, नहीं बदली तो चेल्सी नहीं बदली. देखो यार मसला ये है कि चेल्सी का तो खैर अब ये सीजन, अब तो मेरे ख्याल से चेल्सी ने भी 2-3 महीने पहले उनको अंदाजा हो गया था कि बस किसी तरह ये सीजन खत्म हो, जान छूटे, बस जान छूट जाए ये. लेकिन बहरहाल जी वाकई, लेकिन बात यह है कि इस जैसे अमीर क्लब जो हैं जिन पे ऐसा लगता है कि कोई ना ज्यादा कोई फीफा फेयर प्ले वगैरह रूल ये सब अप्लाई होते हैं, सारे हमें पता है कि ये तो उसकी बद्दुआ है इस क्लब के साथ. जो कर्स ऑफ रोमान अब्रामोविच है वो इस वक्त चल रही है, और जो मैनेजमेंट चेंज हुई थी आपको पता है यूक्रेन वॉर के बाद एंड ऑल, तो उसके बाद से ये क्लब ठीक से संभल नहीं पा रहा है. बट दे कैन ऑलवेज मेक अ कमबैक. आई एम प्रीटी श्योर दे विल बी वेरी एक्टिव in the transfer market in this season. I mean, and there are very good players जो कि चेल्सी में अभी भी हैं, बस वो एक नहीं चल पा रहा, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, मैनेजमेंट के भी इश्यूज हो सकते हैं and all. But you never know, clubs like these can make a comeback. तो इस साल मेरे ख्याल से जो ये ट्रांसफर मार्केट है, it's going to be pretty hot. Let's see, मजा आएगा. चलें जी, great. और क्या सीन है. पीर जहीर साहब कैसे हैं सर. वेरी गुड मॉर्निंग, सलाम टू ऑल द लिसनर्स. पानी का बुलबुला प्लीज. मिस्टर जहांजेब खान विजिटेड द रिफाइनरी यस्टरडे. ही इज अ हैंडसम जनरल मैनेजर, HR, वेरी नाइस पर्सनालिटी. ही टॉक्ड अबाउट यू विद बेस्ट विश. थैंक यू सो मच जहांजेब साहब को मेरा भी बहुत सलाम कहिएगा. और वाकई तस्वीरें देख के अंदाजा हो रहा है दैट ही इज अ हैंडसम जनरल मैनेजर HR. थैंक यू सो मच पीर साहब फॉर ऑलवेज बीइंग अ वेरी रेगुलर लिसनर. इसके अलावा आपने अपने तमाम दोस्तों को भी हमेशा आप शाउट आउट देते हैं. गुल मुस्तफ़ा, आसिफ प्रोजेक्ट मैनेजर, कमांडर कलीम, हुर भाई, अहमद रहीम, ये भी प्रोग्राम सुन रहे हैं. इसके अलावा इन माय फ्रेंड्स इन पेट्रोल पंप यूनिट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिस्टर सनाउल्लाह खान साहब, ऑल्सो रेगुलर लिसनर. माशाल्लाह जी, आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा रेगुलर लिसनरशिप है, तो बिल्कुल किसी दिन इंशाल्लाह जरूर विजिट करेंगे आपकी कंपनी एंड इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर इंशाल्लाह विजिटिंग. रिजवान खलील साहब ने नाइकी रन क्लब का अपनी प्रोग्रेस शेयर की आज सुबह की. भाई आज सब आप सबको देख के जेलसी हो रही है, बिकॉज आज सुबह मेरी जो है ना वो जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है वो आज मिस हो गई, और अब आई हैव टू कॉम्पनसेट फॉर दैट आइदर इन द इवनिंग. वीकेंड पे तो मेरा वैसे भी प्लान था, बिकॉज इस बार मैंने जिसे कहते हैं ना कि पूरा बस देखो, एक तो ये कि मुझे वो 3 लाख वाला जो टारगेट था वो तो मुझे पूरा करना ही करना है. उसके अलावा आई हैव सेट सर्टेन गोल्स फॉर माई सेल्फ एज वेल. सो दिस नाइकी, सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमारा पेसर सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज है, दैट इज आई नो इट इज मूविंग अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ. लाइक मैं खुद ये टारगेट लेके चल रहा हूँ, और मैंने ये बात नोट की अल्हम्दुलिल्लाह अपने एवरेज स्टेप इस महीने में 10,000 से बढ़ा के 12,000 प्लस पे जो है वो ले आया हूँ, और विच इज अ गुड थिंग. आई हैव बीन डूइंग सम वॉकिंग एंड ऑल, और रोटी लानी हो ये लानी हो तो गाड़ी निकाली, इससे बेहतर है कि मैं अब वॉक करके जा रहा होता हूँ, विच इज अ गुड थिंग. या वेल डन, जबरदस्त. और क्या सीन है. उम्मे ऐमन सलाम कहती हैं. FK नियाजी साहब का क्या कहना है. उनका कहना है भाई नजम सेठी को CM पंजाब बना दें, वरना रोज इंडिया से जलील करवाएगा हमको. ओके
अबे यार, असल में वो इतने हो चुके हैं कि उनको अब फर्क नहीं पड़ रहा. वो कहते हैं ना, अक्सर सुन हो जाता है इंसान, इतना हो चुका वाकई. लेकिन जो ज़ाहिर गैरतमंद पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान की हर रोज हो जाने वाली जो हजीमत है उससे दिल तो उनका दुखी रहा होगा. अलवीना कहती हैं जो कुछ भी हो, जो पीडीएम पाकिस्तान की आवाम के साथ कर रहे हैं, उनसे उनका वोट का हक भी छीन लिया है. उन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है क्या? क्या ये लोग हमेशा ताकतवर रहेंगे? क्या उन पे जवाल नहीं आएगा? भाई ये अगर सोचना शुरू कर दें तो फिर तो क्या बात हो जाए. यार पता है कल एक वाकया हुआ, मैं आपको बताता हूँ. बल्कि अभी मुझे ब्रेक की जाने पड़ना, लेकिन प्लीज सुन लें, पानी का बुलबुला आना है. यार कल मैं ना लिफ्ट से जा रहा था, हमारी लिफ्ट में मेरे साथ दो लड़के भी और थे. वो हमारे जो है वो कुछ टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं मुझे मेरे प्रोजेक्ट के लिए. सो वो हुआ ये कि वो खातून, शायद उन्होंने मुझे देखा होगा टीवी वगैरह पे एंड ऑल, मुझसे कहने लगी बेटा ये क्या होगा आपका. जब मेमन खातून, मेमन सीनियर दादी अम्मी जो टाइप पर्सनालिटी होती है, बेटा क्या होगा पाकिस्तान का, वो ना क्या लग रहा है तुम्हें. मैंने कहा बस दुआ करें बेटा. अच्छा वो ना फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए लिफ्ट में. ये कोई विद इन 30 सेकंड्स ये पूरी गेम हुई है. उनकी आंखों में आंसू आ, कहने लगी बेटा सारा दिन हम वही तो करते रहते हैं. ज़ाहिर है उनकी जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त आंखों में आंसू आजकल जो है वो किन लोगों के ज्यादा आ रहे हैं, जिनके या तो आंखों में आंसू आ रहे हैं लोगों के, या फिर उनके दांत निकल रहे हैं. जिनके दांत निकल रहे हैं वो आपको पता है कौन लोग हैं. थोड़े से लोग हैं कहते भी हैं कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन दांत फिर भी निकले हुए होते हैं. दूसरे आंखों में आंसू जिनके आ रहे होते हैं, आपको पता है कि उनकी सपोर्ट किस तरफ है. मैंने कहा बस आंटी अब दुआ करते रहे, बिकॉज इस वक्त सिर्फ दुआ ही लग रही है जो कि जिसके लिए आपके ये आंसू बह रहे हैं. मैं ज़ाहिर अपने अल्फाज को बहुत सेलेक्टिव होके मैं पेश कर रहा हूँ. मतलब जिनके लिए आपके आंसू बह रहे हैं उनको आपकी दुआओं की जरूरत है, तो आप उनके लिए दुआ करते रहें. बिकॉज बड़ा मेरिकल होता है जी, दुआ तो कर देती है मेरिकल, मौजज़ात हो जाते हैं. सो बता दुआ करते रहिए. इतनी देर में मेरा फ्लोर आ गया और मैं उतर गया, बट आई रियली केप्ट थिंकिंग अबाउट दैट. एंड अलवीना आप जो कह रही हैं कि ये कोई, शी इज नॉट द ओनली वन. अभी अम्मी से भी बात हो रही थी, कनाडा में मौजूद हैं, और उनकी भी जज्बात काफ़ी इस वक्त जो है वो अपने पीक पर पहुंचे हुए थे. लेकिन क्या कर सकते हैं हम, बड़ी अपनी बेबसी का भी एहसास होता है. लेकिन एनीवे अभी ऐसा करते हैं कि यार खुदा के लिए फ़हीम अली खान, खुदा के लिए कितना बोला भाई, दिल का इलाज करवा के आया है, छोड़ दो डिफॉल्ट की फिक्र करना यार. आप तो नहीं हो रहे ना डिफॉल्ट, बस चिल करें यार. पता नहीं भाई आपकी अभी मैं एक या चलें, अब देर हो रही है, अब मैं देर कर रहा हूँ, बिकॉज पानी का बुलबुला मुझे सुनाना है, बच्चों को स्कूल ही पहुंचना है. डॉक्टर शैला को जाते जाते हम सलाम कहते थे, कहती हैं ब्यूटीफुल रेनी मॉर्निंग इन लाहौर. क्या बात है यार, मई के महीने में, शदीद गर्मियों के दौर में लाहौर में बारिश है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह. बढ़ते हैं इस ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. You and me, Babalo Wara. That was your weekly dose of पानी का बुलबुला. और हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि ऑफ कोर्स पानी का बुलबुला अपनी छुट्टियों से पहले ही आखिरी बार सुन रहे होंगे. अब जब अगस्त में वापस आएंगे तो फिर दोबारा सुनेंगे. अब आप लोग जब नहीं होंगे तो आप लोग की गैर मौजूदगी में मैं भी क्या पानी का बुलबुला चलाऊं. लेकिन बहरहाल चलें जी, देखते हैं इस बारे में कुछ और करते हैं, सोचते हैं. 7:40 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है, और प्रोग्राम में ऑफ कोर्स आगे चल के हम जरूर बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ये कौन आदमी है जो कि मुझे फोन कर रहा है. क्या उनको पता नहीं है कि मैं शो कर रहा होता हूँ इस वक्त, लेकिन अननोन नंबर से कॉल आ रही है, सो दिस नंबर इज नॉट सेव्ड फॉर मी. अच्छा जी, आगे चल के हम जरूर बात करेंगे इलॉन मस्क साहब के हवाले से, और उनकी एक कंपनी है जिसका नाम न्यूरल लिंक है. एंड न्यूरल लिंक के लिए एक बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी आई है, और उस खुशखबरी का जिक्र करेंगे. भाई बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी इनके पास है, कमाल है सिलसिला, तो उस पर जरा हम बात करते हैं. और इसके अलावा क्या सीन है, अमेरिका में एक मेजर बंदे को जो है वो सजा हुई है यूएस कैपिटल हिल में अटैक के हवाले से. आप जानते हैं 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में जो उनका सीट ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसको कैपिटल हिल कहा जाता है वॉशिंगटन में, उस पे कुछ बलवाइयों ने हमला किया था, which was well documented and well recorded. उसमें लोगों को सजाओं का अमल, उसमें पहले उनकी अरेस्ट हुई, फिर केसेस हुए, सब कुछ हुआ, और अब सजाओं का अमल हर थोड़े दिनों में आपको सुनने को मिल रहा है कि कुछ लोगों को सजाएं मिल रही हैं उसमें. लेकिन अब तक की सबसे बड़ी सजा जो है वो सुनाई गई है, तो उस पर हम बात करेंगे. मैं अभी देख रहा था रिसेंटली हमारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर जो है वो एक इक्विवेलेंस ड्रॉ कर रही थी बिटवीन कैपिटल हिल अटैक एंड पाकिस्तान में जो कोर कमांडर्स रेजिडेंस, सॉरी जिना हाउस लाहौर में जो हमला हुआ था. सो या चलें जी, इस पर जरा बात करेंगे आगे चल के, लेकिन ज़ाहिर है ख्याल और एहतियात के साथ. अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, प्लेजेंट मॉर्निंग विद गुड AQI इन लाहौर नाउ. वाओ, ब्लेसिंग फॉर लाहौरीज.
हाँ जी माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी बात है. ओके, इसके अलावा मुनव्वर अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील. अरे यार सॉरी, एक सेकंड, रिफ्रेश हो गया पेज. मुआजरत मुआजरत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, सुबह बखैर, जुमा मुबारक तमाम दोस्तों को. अच्छा ये लिखा हुआ. चलें जी, इसके अलावा आज आप जल्दी आ गए हैं लेकिन राशिद साहब काफी देर से आए हैं. भाई राशिद साहब जल्दी आया करें आप. आज मैं वाकई जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं उठा हुआ था, मैंने कहा चलो जल्दी निकल जाते हैं आज. वो तो शुक्र करें और जल्दी आ जाता, पता है, और जल्दी आता. लिफ्ट नहीं चल रही थी आज, तो 2-3 मिनट और पहले आ सकता था मैं. आजर मियां आगे बढ़ते हैं. हसन शेख कहते हैं इट इज नॉट मैजिक बट यू आर रीडिंग दिस विद वन लेग ऑन द अदर. इट इज नॉट अ मैजिक बट यू आर रीडिंग दिस विद वन लेग ऑन द अदर. नहीं पता नहीं यार, समझ में नहीं आई बात. उसामा जैदी कहते हैं रेगुलेट करें इसे पहले के आपकी नमाज पढ़ी. That's actually good one यार. छा गया मेरे भाई, छा गया. अदिल अंकल डोंट फॉरगेट टू प्ले पानी का बुलबुला. चला लिया बच्चों, बिल्कुल. इसके अलावा SM मंसूर साहब कहते हैं मॉडर्न एंड एक्सप्रेशनिस्ट पोर्ट्रेट ऑफ मुगल क्वीन नूर जहां फॉर द प्लेजर ऑफ योर लिसनर्स एंड व्यूअर्स. मंसूर, अच्छा मैंने शुरू में सिर्फ नूर जहां पढ़ा था, मैं समझा मलका तरन्नुम नूर जहां की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपने एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पिक्चर बनाई है मलका नूर जहां की. जबरदस्त, क्या बात है सर, ग्रेट. निज़ार मोमनानी कहते हैं काश इज्जत जबरदस्ती करवाई जा सकती. नहीं, इज्जत जबरदस्ती होती है, इज्जत हमेशा दिल से होती है, बात याद रखिएगा. इसके अलावा आसिम फारूकी कहते हैं लव दिस लाहौर वेदर, माई किड्स स्कूल माल रोड इन लाहौर. ये तो बड़ा खूबसूरत स्कूल लग रहा है. ये कौन सा स्कूल है? ये वो HSN तो नहीं लग रहा मुझे, वो मेरे ख्याल से वो तो शायद, मुझे नहीं पता, बट स्कूल का नाम भी लिख देते हैं. लेकिन माल रोड पे इतना खूबसूरत स्कूल, वाह यार, बच्चे भी क्या फील करते होंगे. और इतना बड़ा बागीचा स्कूल का. हमारे स्कूल का भी बहुत बड़ा बागीचा था जहाँ पे मैं जाया करता था, बहुत बड़ा बागीचा था उसका, बड़ा. तो वहाँ पे स्टेडियम, और पता है हमारे जो स्कूल में ग्राउंड था, उस जो पहले तो वो खाली बंजर चटियाल मैदान हुआ करता था, लेकिन फिर वहाँ पे हकीम साहब की जिंदगी में ये एक ग्राउंड बनना शुरू हो गया था, बाकायदा पवेलियन बनी थी और उसका नाम रखा गया था बिलावल स्टेडियम. जी हाँ, बिलीव इट और नॉट, उस वक्त हकीम साहब बड़े विजनरी आदमी थे, हकीम मोहम्मद से, उसी वक्त उन्होंने बिलावल स्टेडियम नाम रख दिया था. व्हाट इज द अपकमिंग क्रिकेट शेड्यूल फॉर पाकिस्तान? फहीम अली खान पूछते हैं. अच्छा जी, अपकमिंग क्रिकेट शेड्यूल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है वो एशिया कप अभी आना है, वो भी है सिलसिला आपका. आई थिंक कुछ जुलाई में एक सीरीज आनी है, इट इज श्रीलंका के साथ पाकिस्तान की सीरीज होनी है. आई थिंक 2 टेस्ट मैचेस या 3 टेस्ट मैचेस होने हैं, वो सिलसिला है. और उसके बाद जो है वो जो फिर एशिया कप होना है. एशिया कप के बाद जो है वो जो बड़ा नेक्स्ट इवेंट है, दैट इज द वर्ल्ड कप, ऑफ कोर्स इन इंडिया. फिर उसके बाद पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया है. तो अभी तो इस साल की जो बाकी मसरूफियात हमारी हैं वो कुछ ऐसे ही दिख रही हैं. सो लॉट्स ऑफ दीस 2 बिग मल्टीलैटरल टूर्नामेंट कमिंग अप प्रीटी सून. ओके जी, हसन शेख कहते हैं चार्ली चैपलिन वंस वन 3rd प्राइज इन चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट. हाँ, ये मैंने भी सुनी है ये कहानी, पता नहीं, मुझे नहीं पता रियलिटी है या नहीं है, लेकिन है कुछ सिलसिला इसी तरह का. और क्या है जी, स्कर्दू का वेदर उन्होंने बताया 4 डिग्री सेल्सियस. ओह माय गॉड, इट्स प्रीटी कोल्ड इन स्कर्दू यार. वाह, बहुत बारिशें हो रही हैं भाई, अल्लाह खैर करे. लाहौर रेन राइट नाउ. हमारे पास टेंगल्ड रियलिटी, अरे टेंगल्ड रियलिटी भाई, इमरान शेख. ओके इमरान शेख, ठीक है. नंबर आपका सेफ क्यों नहीं है यार? बट बहरहाल उन्होंने वीडियो भेजी है लाहौर रेन की, बहुत अच्छी बात है भाई. एंड देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? अली दामानी साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा. अली दामानी साहब ने हमें हैप्पी फ्राइडे लिख के भेजा है. हैप्पी फ्राइडे सर, कैसे हैं आप? एंड वी हैव गॉट उस्मान ताहिर कहते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ people, the way you define 2 types of people accurately. उस्मान ताहिर, very nice, thank you so much sir, बहुत शुक्रिया, आपको बात पसंद आई. इसके अलावा अब्दुल रजाक साहब कहते हैं कैन एनी डेंटिस्ट गिव द आंसर व्हाट इज द हाईएस्ट फील्ड इन डेंटिस्ट्री? व्हाट इज द हाईएस्ट फील्ड इन डेंटिस्ट्री, यानी डेंटिस्ट्री की महराज क्या है? अब ये तो फिर कोई डेंटिस्ट बताएं मुझे. हमारे बहुत सारे डेंटिस्ट प्रोग्राम सुन रहे होते हैं. 3 का नाम तो आप बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे शो में सुनते हैं. शैला, डॉक्टर शैला का नाम सुना आपने, डॉक्टर फरा का सुन रहे होते हैं, डॉक्टर जीशान. तो भाई बताएं व्हाट इज द हाई. बहुत सारी फील्ड्स हैं डेंटिस्ट्री में, बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं. आई रियली डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग लाइक दिस इज द मोस्ट सुपीरियर थिंग, बट हो सकता है देयर कुड बी समथिंग, आई डोंट नो. बता दीजिए मुझे तो फिर अच्छा हो जाएगा, हम सब कुछ ना कुछ सीख लेंगे.
और क्या है भाई, डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब कहते हैं, माई डॉटर हैड लास्ट डे ऑफ टर्म एंड अ स्कूल पार्टी आफ्टर द एग्जाम बट वी गॉट अ मैसेज व्हाइल ऑन द वे दैट स्कूल इज क्लोज्ड ड्यू टू सर्च ऑपरेशन फॉर अ प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन इन गुलबर्ग लाहौर. या अल्लाह, क्या हो रहा है यार. ये आपका स्कूल उसी सड़क पे तो नहीं है कहीं, चौधरी जहूर इलाही रोड पे, वहाँ काफी सारे स्कूल बने हुए हैं वैसे, है ना, ऐसा है ही ना. अच्छा जी, इसके अलावा अरशद इमाम कहते हैं, पाकिस्तान अंडर EU स्कैनर ओवर राइट सिचुएशन फॉर प्रेफरेंशियल ट्रेड स्कीम. जी हाँ, पाकिस्तान की प्रेफरेंशियल ट्रेड स्कीम मिली हुई है, GSP प्लस जिसको कहा जाता है. तो कल कुछ न्यूज पोर्टल्स ने ये बात रिपोर्ट की है दैट यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को स्कैनर पे ले आया है. ऐसी क्या बात हुई है पाकिस्तान की कि जो हम स्कैनर में आ गए. अब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में क्या. अच्छा जी, कहीं आपको भी तो प्राइवेट नंबर से नहीं, प्राइवेट नंबर से कॉल नहीं आई है, कोई नॉर्मल नंबर से कॉल आई है, लेकिन मेरा नंबर सेव्ड नहीं था. अननोन से मुराद ये कि सेव्ड नंबर मेरे पास नहीं था. चलें जी, आपको ले चलते हैं अब एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. वापस आके गाना सुनते हैं और फिर आज की अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ठीक है, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गुड सॉन्ग नबी, वेल डन. चलें जी, 7:55. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और वेल डेंटिस्ट आपस में इस सवाल के ऊपर पिंग पोंग खेल रहे हैं. डॉक्टर फरा ने मैसेज ट्वीट किया है, डेंटिस्ट की मेराज क्या है. ओवर टू यू डॉक्टर जीशान बेग, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल सेक्शन ऑफ सनराइज विद अदील. ओहो, ये तो ऑनररी टाइटल इनको मिल गया है. डॉक्टर जीशान मुझे पता है बहुत सोफिस्टिकेटेड ओरल सर्जरीज कर रहे होते हैं, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी. इनसे ये वर्ड मैंने इन्हीं से ही सीखा है वैसे. लेकिन या एक और भी डॉक्टर साहब हमारे होते थे, वो अब वहाँ चले गए हैं. डॉक्टर वासे, वो वहाँ चले गए, उधर सऊदी अरब चले गए वो भी. नाइस गाय. ऑलराइट, डॉक्टर शैला कहती है, नाइस सॉन्ग इन दिस नाइस वेदर. शाहीन, वाह एंजॉय कर रही हैं भाई इस वेदर को. क्या खूबसूरत लग रहा है यार वैसे लाहौर का वेदर, कसम से. Why am I not in Lahore right now? I should be. अच्छा जी, कहती हैं कि एक ऐड चलता रहता है आपके रेडियो चैनल पे, वो बहरिया टाउन लाहौर में 3 जून को आ रहे हैं. बाय द वे द कार इज स्टॉप्ड एट द कॉर्नर. भाई ये तो आपने मुझे सड़क के बीच में लग रहा है गाड़ी रोक के तस्वीर ले रही हैं. अच्छा जी, इसके अलावा अदिल भाई एक बात पूछनी थी. मुनीर भाई कहते हैं, अगर 700 रुपए किलो दाल माश देखने के बाद हुब्बुल वतनी को थोड़ा सा कुछ हो जाए तो क्या करें. कुछ नहीं करें. देखिए जी, क्या मुल्क के लिए आप ये भी कुर्बानी नहीं दे सकते अपने हुक्मरानों को पालने के लिए? क्या 700 रुपए की माश की दाल भी नहीं खा सकते आप यार? तो मत छोड़ दें माश की दाल. आपको पता है वैसे ही पाकिस्तान जो है वो ज्यादातर दालें अपनी इंपोर्ट कर रहा होता है. ये यू नो दैट वी डोंट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ दीज दालें. और बहुत बड़ा पाकिस्तान का जो फूड बिल का जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ये दालें होती हैं. तो वो जो एक टिपिकल आप दाल खा रहे होते हैं अपने घर में, और बल्कि अब तो मैं बोल सकता हूँ कि माशाल्लाह इतना बड़ा मुल्क एग्रीकल्चर होने के बावजूद हमें व्हीट भी इंपोर्ट करनी पड़ती है. तो दाल और रोटी आप जब खा रहे होते हैं तो एक्चुअली यू आर ईटिंग इंपोर्टेड गुड्स. जस्ट पुट दैट इन पर्सपेक्टिव नेक्स्ट टाइम यू आर ईटिंग दैट. ऑलराइट, आसिम फारूकी साहब कहते हैं, दिस इज कैथीड्रल स्कूल एट माल रोड. क्या बात है यार, कैथीड्रल स्कूल. आई नेवर हर्ड अबाउट दिस स्कूल बट आई एम श्योर मस्ट बी वेरी गुड. रबिया कहती हैं, प्लीज विश माई डॉटर Myra and Zabe, they have their paper today. Myra and Zabe, good luck to you both. All right. Assalamu alaikum. This is my very first message on your show. 10 years back I listened to your show with my Abbu while going with him. ये रबिया का ही मैसेज. अच्छा. In the car, listening to your show reminded me of him every day. Currently, I am listening to your show with my daughter Myra, Zabe and Alavia. देखें जी, how times have changed. पहले आप अपने अब्बू के साथ शो सुनती थी, अब आप बच्चों के साथ शो सुन रही हैं. जबरदस्त, माशाल्लाह. I mean, it's so good to be a part of your life. So many of you over so many years. It's a great feeling. Seriously, you guys have no idea. Okay, चलें जी. अभी क्या सीन है, क्या कहते हैं जी, आर्मी चीफ कहते हैं अखबार को 6 सुर्खियां देखता हूँ. 9 मई जिम्मेदारों को कौम माफ करेगी ना भूलेगी. पाक फौज पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत सीसा पिलाई दीवार. फौज शोहदा के लावाकिन के साथ खड़ी, अमन सलामती. कल आपको पता है वो यौम शोहदा जो है, वो यौम तकरीम शोहदा जो है वो बनाया गया. और पूरे दिन टीवी पे, अगर आप लोगों ने टीवी देखा हो, मैंने सुना है इश्तिहारात वगैरह चल रहे थे, ये सब चीजें थी. बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, इमरान समीत 80 रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी. 16 मुल्जिम फौज के हवाले करने का हुक्म. बुशरा बीबी, सूरी, असद उमर, असद कैसर, मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद और हमाद अजहर, यास्मीन, राशिद, असलम इकबाल के नाम एग्जिट पॉइंट्स पर फराहम कर दिए गए हैं.
आगे बढ़ते हैं जी. चीफ जस्टिस साहब अपनी तकरीर जारी रखे हुए हैं जी. मिंबर पे बैठ के कहते हैं पहले 8 अक्टूबर की तारीख दी, बताएं अब इंतखाबात कब होंगे. इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना है 9 मई के हालात का नए सिरे वो कह रहे हैं कि 9 मई के हालात के बाद 9 मई के वाकये के बाद हालात का नए सिरे से जायजा लेना पड़ेगा. यानी बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने आपको बता दिया कि सर जी ठंड करें, ये इलेक्शंस आप तो रिटायर होकर जा चुके होंगे, इलेक्शन अक्टूबर में भी जो है वो नहीं होने वाले हैं. इलेक्शन कमीशन खुद गैर फाल, विफाक जो कहता है मान लेता है. कब तक जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे यार. अब तो ये बातें सुन के पढ़ के हंसी आ रही होती है सीरियसली. अच्छा, एक जज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां गुल औरंगजेब साहब, ये भी बहुत जबरदस्त से कमेंट्स कर रहे हैं जिसपे सुर्ख पट्टियां चल जाती हैं. कहते हैं पहले बता देते जो कुछ हो रहा है ये सब सियासत है. शीरी मजारी की दोबारा गिरफ्तारी आईजी इस्लामाबाद जादी हैसियत में तलब कर लिया गया है. सो अच्छा जी, जमानत खारिज परवेज इलाही गिरफ्तारी के लिए छापे, वारंट ना दिखाने पर मजामत, मशावरत के बाद इजाजत दी, परवेज इलाही घर पर मौजूद नहीं थे. मरियम नवाज कहती हैं थू है सियासतदान के बेस में छुपे गद्दारों पर. मैं और नवाज शरीफ बदले पे यकीन नहीं रखते. बिल्कुल हमें पता है मरियम, थू है, बिल्कुल थू है इन पे. और पार्टी नहीं छोड़ेंगे यास्मीन राशिद और महमूद रशीद डट गए. देखें जी कब तक अब ये होता है. आपने देखा होगा कल मुइज जाफरी को सुना होगा, उन्होंने उन कंडीशन का बताया है कि जहाँ पे कैदियों को जो है या कैदी जो बनाए गए हैं लीडरान पीटीआई के, उनको किस कंडीशन में रखा जा रहा है. सो देखते हैं कब तक इनकी रेजिस्टेंस कब ब्रेक होती है. बिलावल का कहना है इमरान खान का किरदार गैर जमहूरी बात कैसे हो सकती है. ओके यार, अखबार में एक भी इश्तिहार नहीं आया हुआ. मैं आजकल नोट कर रहा हूँ कि सरकारी इश्तिहारात के अलावा आजकल वाकई एक भी इश्तिहार जो है वो नहीं आया हुआ. बहरहाल जी, मलिका बुखारी कल 16 और रहनुमा पीटीआई के छोड़ गए. मलिका बुखारी मुशर्रफ छोड़ के चले गए जी. और असद उमर की जमानत में तोसी हो गई. असद उमर आप देख सकते हैं कि खास इस वक्त इन पे जो है वो कुछ सर्वाइविंग समहाउ इवन विदाउट लीविंग द पार्टी. तो इसमें समझ रखने वालों के लिए इशारे. ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. सुबह 8:05 हो चुके हैं और हम बात करने वाले हैं अभी खेलों के हवाले से. और ऑलराइट, एशिया कप की तकदीर का फैसला 28 मई को मुतवक्को. ओके, श्रीलंका या यूएई. आईपीएल फाइनल के लिए अहमदाबाद में मौजूद श्रीलंकन बांग्लादेश अफगान क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम बीसीसीआई ऑफिशियल्स के साथ गैर रस्मी इजलास में शिरकत करेंगे. एशियाई इवेंट के सिलसिले में दीगर ममालिक के सरबराहों से मिलकर मुस्तकबिल का लाएअमल तय करेंगे. जय शाह का ये कहना है अपनी फैसले के लिए पीसीबी से मुशावरत होगी. बड़ा एहसान कर रहे हैं भाई, जबरदस्त. और इसके अलावा क्या सीन है. अच्छा जी, ये तीनों बोर्ड के सरबराह जो हैं वहां पर मौजूद हैं बीसीसीआई में. तो फिर आपको तो पता है कि यार उसमें फिर क्या डिस्कशन हो रहा होगा. लेकिन खैर चलें जी, क्या बोल सकते हैं. अच्छा जी, शाहीन शाह अफरीदी ने इंटरव्यू दिया है कल ESPN क्रिक इन्फो को. याद रहे जी, शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो इस वक्त T20 ब्लास्ट में जो है वाइटैलिटी T20 ब्लास्ट में शिरकत करने के लिए इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, जहां पे उनकी मुलाकात उस्मान समीउद्दीन के साथ हुई. उस्मान इज नाउ बेस्ड इन UK बाय द वे. सो या उस पे शाहीन ने अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि ही सेड दैट पाकिस्तान कुड हैव वन द वर्ल्ड कप. अगर उनकी वो इंजरी वाला फैक्टर जो है वो ना होता तो पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत सकता था. बिकॉज ड्यूरिंग द मैच वी ऑल रिमेंबर कि एक कैच लेने के चक्कर में, आई थिंक वो हैरी ब्रूक का कैच था, किसका कैच था, उनकी नी जो है वो स्टक हो गई थी और इस प्रोसेस में. और फिर वो बॉलिंग जो है वो अपनी मुकम्मल नहीं करवा पाए थे और वो अपनी बॉलिंग करवाने आए थे. लेकिन इफ यू रिकॉल यू जस्ट कुड नॉट डू दैट. सो या आई थिंक वो जो था सिलसिला. लेकिन I mean, it looks like a nice interview. मैंने कुछ इसके एब्स्ट्रैक्ट जरूर पढ़े थे, लेकिन it does look like a good interview. So चलें जी, let's see क्या रहता है सिलसिला. And let's wish शाहीन शाह अफरीदी good luck for the Vitality Blast. और अभी पाकिस्तानी, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 1-2 खिलाड़ियों ने जो है वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाया है. And शाहीन, the sort of conditions that he will be getting in England there,
I think that would really suit his style of bowling. इंशाल्लाह ठीक हो गया जी. कुछ बात करते हैं पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज के हवाले से. और कल तो पाकिस्तान ने जैसे कल खेली पाकिस्तान टीम पाकिस्तान की तरह, मजा आ गया. पाकिस्तानी शाहीन्स और जिम्बाब्वे सेलेक्ट 11 के दरमियान. मैं बार बार आपको बता रहा हूँ जिम्बाब्वे सेलेक्ट 11 ये ऑलमोस्ट पूरी जिम्बाब्वे की टीम जो है ना वो खेल रही है. कल पाकिस्तान ने उनको 177 रन से जो है वो शिकस्त दी 5वें अनऑफिशियल ओडीआई में. और एक बार फिर से हमारा नौजवान उमैर यूसुफ जो है वो छा गया. 89 रन उमैर ने बनाए और 87 गेंदों का उन्होंने सामना किया. 7 चौके और 1 छक्का इसमें शामिल था. इमरान भट्ट ने 64 बनाए, चैलेंजर जिन्होंने भी कुछ रन बना लिए. हसीबुल्ला खान ने 62 रन बनाए 77 गेंदों पे. और आखिर में आमिर जमाल ने 18 पे 24 बनाए. 315 रन के ताकुब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम जो है वो सिर्फ 137 रन बनाने के बाद आउट हुई. 3 विकेटें हासिल की शाहनवाज जहानी ने. इज कंटिन्यूअसली गेटिंग विकेट इन द सीरीज व्हिच इज क्वाइट गुड. लेकिन कल पाकिस्तान के द पिक ऑफ द बॉलर वाज कासिम अकरम. इवन दो आखिर की विकेटें कासिम ने हासिल की, लेकिन अपने 3.4 ओवर्स में सिर्फ 9 रन देकर 3 खिलाड़ियों को कासिम ने आउट किया. सो ठीक हो गया. जिम्बाब्वे सेलेक्ट 11 जो है दे लीड द सीरीज बाय 3-2 राइट नाउ. और इसका जो आखिरी मैच है, जो छठा और आखिरी मैच है, दैट वुड बी प्लेड टुमारो. और गुड लक टू पाकिस्तान टीम. ओके जी, और क्या सिलसिला है. जूनियर एशिया कप के हवाले से बात करते हैं. पाकिस्तान तो अपने इब्तदाई 2 मैचेस जीत चुका है. भारत ने जापान को 1 के मुकाबले में 3 गोलों से शिकस्त दे दी है. सो इसका मतलब ये कि इंडिया डेफिनेटली विल बी फिनिशिंग अमंग द टॉप 2 साइड्स देयर. बिकॉज मैंने बताया था कि ये 3 टीमें हैं जिनमें से कोई 2, पाकिस्तान, जापान और भारत, इनमें से कोई 2 टीमें पहुंचेंगी. तो इंडिया ने जापान को हरा दिया है. पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अब 27 तारीख को जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. इंडिया बाय द वे कल का मैच पहले हाफ में 1-0 से हार रहा था, लेकिन फिर उन्होंने सेकंड हाफ में जो आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्वार्टर दोनों में उन्होंने जो है वो गोल स्कोर किए और 3-1 से उन्होंने ये मैच जीतने में कामयाब हो गए हैं. याद रहे जी, पाकिस्तान इंडिया सब ग्रुप ए के मेंबर हैं. ये पोर्ट सलाला जो सलाला विच इज द पोर्ट सिटी ऑफ ओमान, वहां पे ये मैचेस खेले जा रहे हैं. ओके जी, और क्या सीन है. और कोई सीन है. नसीम शाह पहले मैच में विकेट लेने में महरूम रहे वाइटैलिटी ब्लास्ट में. और इसके अलावा शादाब खान ने एसएस के खिलाफ 15 बॉल्स पर 42 रन बनाने के साथ साथ 3 विकेटें भी हासिल की. वेल डन शादाब खान. गुड स्टार्ट फॉर हिम फॉर श्योर. चलें जी, क्रिकेट की तो हुई ये बात. अब जरा बात करते हैं कुछ फुटबॉल के हवाले से. और फुटबॉल में इंग्लिश प्रीमियर लीग में कल मैच खेला गया जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इट वाज होस्टिंग चेल्सी. और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हस्ब तवक्को 1 के मुकाबले में 4 गोलों से एक काफी यकतरफा मैच के बाद जो है वो इसमें कामयाबी हासिल की. और इस फतह का फायदा जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ये हुआ है कि अब उनकी पोजीशन इन द चैंपियंस लीग जो है वो सर्टेन हो गई है. बल्कि यही कहना चाहिए कि जो यूरोपियन प्लेसेस हैं अब वो तकरीबन लॉक हो गई हैं. सो मैन सिटी, आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड न्यूकासल यूनाइटेड विल बी प्लेइंग इन द चैंपियंस लीग. दे विल बी रिप्रेजेंटिंग इंग्लैंड इन द चैंपियंस लीग इन द नेक्स्ट सीजन. लिवरपूल और ब्राइटन जो है वो यूरोपा लीग में एक्शन में नजर आएंगे. और एस्टन विला जो है वो यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो सकती है अभी भी. यस, टॉटनहम हॉटस्पर्स कैन ओवरटेक देम. याद रहे जी, तमाम टीमें अब 37 मैचेस अपने खेल चुके हैं. इसका मतलब सबको अब एक मैच और खेलना है. और इतवार को आखिरी दिन है इंग्लिश प्रीमियर लीग का. और अच्छा सीजन, मजेदार सीजन अपने इख्तिताम को जो है वो पहुंच रहा होगा. और मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी 8 पॉइंट की बढ़तरी के साथ ये सीजन जो है वो अपने नाम करने में कामयाब हो चुका है. सो ऑलराइट, ठीक हो गया जी. 8:12 हो चुके हैं. और इसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स की न्यूज जरा देख लेते हैं. इंटरनेशनल. ओके, आपको पता चला होगा जी, इंडियन क्रिकेट टीम हैज गॉट अ न्यू किट सप्लायर नाउ. अगर आपने उनकी कैंपेन जो है वो भी देख ली हो तो आपको पता चलेगा कि जी एडिडास हैज साइंड अप टू प्रोवाइड द किट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम. तकरीबन कोई 1.5
बल्कि कहना चाहिए कि ऑलमोस्ट 2 decades का साथ रहा नाइकी और इंडियन क्रिकेट टीम के दरमियान, जो कि अब अपने अख्ताम को पहुंच चुका है. एंड नाउ एडिडास हैज टेकन ओवर दिस रोल. एडिडास विल बी सप्लाइंग एंड आई थिंक इट्स अ बिग कैच फॉर देम. दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी. आई थिंक इन्होंने पूरी डील का अमाउंट सोर्सेज के थ्रू पता चला है. दे हैवंट ऑफिशियली अनाउंस दैट, बट इट इज अ प्रीटी बिग डील इंडियन क्रिकेट टीम की जो है वो किट्स बनाना. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो नाइकी है, बाय द वे नाइकी डिड नॉट टेक पार्ट इन द फ्रेश बिड. उन्होंने अपने आप को अगली बिड का जो है वो हिस्सा नहीं बनाया, बिकॉज अगेन द सोर्सेज से दैट दिस ओवरऑल लिंक अप विद द इंडियन क्रिकेट टीम hasn't really worked out well in the recent years for Nike. और कहते ये हैं कि द काउंटर फीटिंग, बिकॉज देखो आप अगर आप किसी टीम को स्पॉन्सर करते हैं सारे, एक तो नंबर 1 20 साल, खैर ऑलमोस्ट 20 साल, आई थिंक मेरे ख्याल से 2004 या 5 की बात है जब नाइकी ने साइन अप किया था विद इंडियन क्रिकेट टीम. 2003 या 4 ऐसी कुछ सिलसिला था. 20 साल फिर भी बहुत बड़ा हिस्सा हो, तो उसमें कोई उनको ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन व्हाई, व्हाट वाज द रीजन व्हाई नाइकी वाजंट इंटरेस्टेड? तो कहते ही हैं कि जी see, why do you want your company's logo on any particular team? I mean, it is a sort of an advertisement, yes, but having your logo on the Indian cricket team jersey is a very expensive advertisement, by the way. So you expect to earn certain revenues out of them, like लोग आपकी kits खरीद रहे होंगे, लोग आपकी merchandise खरीद रहे होंगे, accessories खरीद रहे होंगे. कहते ये हैं that a normal Indian की जो blue kit होती है, जो Indian cricket team पहनती है, इसका जो replica kit है, it is available for 5,000 Indian rupees. We talk about 5,000 Indian rupees. Now you multiply that in Pakistan terms, we talk about 15,000 rupees. तो कहते ही हैं कि इंडिया में वो मार्केट बहुत छोटी है, बहुत मिनिस्क्यूल मार्केट है, विच इज विलिंग टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन दिस थिंग. उसके अलावा द कॉस्ट ऑफ, देखो एक बार किट सप्लाई कर देना काफी नहीं होता. यू हैव गॉट टू फिट दिस किट टू एवरी प्लेयर. अब वो जो जिन टीमों को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो कहते ये हैं कि पूरी एक लॉजिस्टिक टीम जो है वो ट्रैवल करती है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ. सो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज एज वेल. So I was reading about this Adidas deal, and मैंने कुछ उनके ads वगैरह भी देखे. Very good, I mean good, very good in fact on Adidas menu, because that Indian cricket team is a big property now. India में तो गालबन सबसे बड़ी properties में से जो है वो एक है. But a very expensive proposition for sure. I'm sure these guys would have done their mathematics and all. But yeah, चलें जी, अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. ब्रेक से वापस आते हैं तो एक गाना भी सुनेंगे अच्छा सा. So don't go anywhere and keep listening. क्या बात है भाई, धानी जबरदस्त, एक्सेलेंट है. स्ट्रिंग्स की आवाज में आपने ये एंजॉय किया होगा. वैसे ये बात तो आप मानेंगे कि यार, चाहे वो जुनैद भाई हो या स्ट्रिंग्स हो, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा. ये है मुझे इस बात का यकीन है मुझे कि जब वो कहते हैं ना, जब तलक बस चल सके सागर चले, यानी जब तक शो चल रहा है ये जरूर चला रहूंगा. इन दो को नहीं छोड़ सकता मैं, बिल्कुल. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और किसी ने बाकी जल्दी से आप लोग मैसेजेस शामिल करो. लेट मी कैच अप ऑन योर मैसेजेस. लाहौर के लोग हमारा बहुत दिल जला रहे हैं बारिशों की तस्वीरें और वीडियोस भेज के, जिसमें मियां जमील अहमद साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ सर, बारिश भी हो रही है, सड़क भी फिसल रही है, कैमरा आपने हाथ में लिया हुआ है और आप गाड़ी चलती हुई गाड़ी पे वीडियो बना रहे हैं. भाई मियां जमील अहमद साहब, आई रियली कंडेम योर वीडियो सर. ठीक है सर, नाराज मत होइएगा, लेकिन ये है अब प्लीज. और क्या सीन है. हो मोहम्मद वसीम साहब कहते हैं गिफ्ट फ्रॉम मर्दान, थैंक यू. यार हमारे ये जाहिद खान भाई जो है ना, ये इतने अच्छे आदमी हैं. मुझे पता ये चला है कि मर्दान ये अभी पाकिस्तान के कुछ ट्रिप पे निकले, मैं केपी गए हुए थे, तो इन्होंने मुझसे भी पूछा था कि आदिल भाई क्या चाहिए आप बताएं. मैंने कहा बस मुझे आप पेड़े भिजवा दें, बदायूं के पेड़े मर्दान के. सो मुझे माशाल्लाह पता ये चला है कि मैं वो वाहिद खुशकिस्मत नहीं हूँ जिसके पास बदायूं के पेड़े आए हैं, बल्कि आपने और दोस्तों को भी भेजा है. और अब मैंने क्योंकि फैला दिया पूरे पाकिस्तान में ये बात, तो जिनके पास पेड़े नहीं पहुंच रहे हैं वो तकाजा कर सकते हैं. बता दिया मैंने. यार वसीम क्यों भेजा ये मैसेज यार? मेरे पास रिजवान खलील साहब का मैसेज आया था, लेकिन मैंने उसको ऑन एयर नहीं किया. सादिया असद कहती है गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी फ्राइडे. इट्स अ गुड वेदर एंड गुड डे फॉर माई फैमिली, डू प्रे फॉर अस. वेल, आप लोग के लिए बहुत सारी दुआएं. मुझे फॉर वट एवर रीजन इट्स अ गुड डे फॉर योर फैमिली. मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं. वैसे यार बदायूं के पेड़े, बार बार मेरा दिमाग वहीं जाए जा रहा है यार. यहाँ के ना जो देखो बदायूं के पेड़े कराची में भी मिलते हैं, मुझे पता है. प्लीज आई नो दैट दिस फॉर श्योर.
और यूसुफ प्लाजा की तरफ भी दुकान है, अलकरम की तरफ भी बड़ी मशहूर दुकान है, और ये है सिलसिला होम डिलीवरी भी होती है. मुझे किसी ने, हमारे एक लिस्नर है, उन्होंने बड़ी तफसील से मुझे, उनका खुद भी ताल्लुक बदायूं से ही है, उन्होंने बड़ी तफसील से मुझे सारी जो है ना ये बताया था एक बार. इस पे एक व्लॉग बनता है और ये बदायूं के पेड़े पे व्लॉग बनता है. क्या क्या ख्याल है इस पे? तो अभी तक इरफान जुनेजो ने नहीं बनाया होगा मेरे ख्याल से. जो व्लॉग सुनो, अब इरफान जुनेजो पहले ही कर चुका है काम. मैंने कहा वाकई, यानी मुझे लगता है इरफान जुनेजो जो है वो पाकिस्तान के यूट्यूब का अताउल्लाह ईसा खेलवी है. जैसा अताउल्लाह के बारे में कहते हैं ना कि वो हर चीज गा चुके हैं. यानी मरहूम मोइन अख्तर ने एक बार ये बात बोली थी कि अताउल्लाह की इतनी एल्बम्स आई हैं, उन्होंने बिल बोर्ड्स भी गा दिए. वो बिल बोर्ड्स देखते हैं, उसके गाने बना के वो अपनी एल्बम रिलीज कर देते हैं वो. सो बहरहाल देखते ही हैं. The ultimate goal of a dentist is to become a Chinese dental surgeon. उसामा ज़ैदी. यार कहाँ से लाते हैं आप लोग यार. अच्छा जी, इसके अलावा उमैर बाबर कहते हैं मोहल्ले विच कुछ ना करी, नाइस सॉन्ग. ये वो लड़का है जिसने बेवजह गाया था. हाँ बिल्कुल, ये नबील शौकत अली का ही गाना है. एब्सोल्युटली. अच्छा जी, जीशान बेग साहब ने याद रखी है जी बर्थडे उमर अकमल की. उमर अकमल, हैप्पी बर्थडे. ही वाज बोर्न ऑन 26 May 1990, Pakistani cricketer who played for Pakistan national cricket team between 2009 and 19. He was banned by PCB for 18 months for not disclosing offers related to spot fixing until August 2021. डॉक्टर साहब ने जो तस्वीर भी लगाई है यार, ये उमर अकमल represents a certain, देखो हमें इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान के जब हम unfulfilled talents की बात करते हैं, यानी guys who were born with a lot of talent लेकिन अपने टैलेंट के साथ इंसाफ नहीं कर पाए. मोहम्मद आसिफ की हम बात करते हैं, आमिर की हम बात करते हैं. उमर अकमल रिप्रेजेंट द सेम स्कूल. लेकिन उमर अकमल एक माइंडसेट का नाम है. मीन्स डिफरेंट. आप आमिर को देखें या आप आसिफ को देख लें, वो दे वर डिफरेंट अपने पीक पे या ऑफ देयर पीक एंड ऑल. उमर अकमल एक डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट ब्रीड बिल्कुल है. और वो जो रिप्रेजेंट, फिर इसकी टिकटॉक वीडियोस कभी कभार खुदा ना खास्ता देख लेते हैं, तो उसमें उसकी वो टाइट कलर की वाइट पैंट्स और उस पे वो आते हुए प्यार किया तो निभाना पे वो जो लिप सिंक कर रहा होता है, यानी उसकी भी इतनी पुअर क्वालिटी एंड ऑल, पता नहीं क्यों कर रहा है वो. लेकिन और फिर वो फेमस पिक्चर जो इस वक्त डॉक्टर साहब ने लगाई हुई है जिसमें वो अंगूर खा रहा है और उसने वो तस्वीर लगाई है. सो आई रियली डोंट नो मैन, ये क्या चीज थी, लेकिन बहुत टैलेंटेड लड़का था यार. काश अपना दिमाग जगह पे रखता. बहरहाल नेवरदलेस, हैप्पी बर्थडे उमर अकमल, हैप्पी बर्थडे टू यू माइट. शिको सफ़ी कहते हैं, since they are listening to your show, tell Ishal, Aira and Mahira Zainab the disadvantages of watching YouTube and Netflix all day long. अब तो मेरे ख्याल से ये सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं इस पे बात कर चुका हूँ. और अभी अमेरिका में उनके जो सर्जन जनरल हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति, उन्होंने जो रिसर्च शेयर की है, बड़ी कंक्लूसिव उनके पास एविडेंसेस हैं of how this social media is turning children into psychological पेशेंट्स. माननी पड़ेगी ये बात, उनको बीमार कर दिया. तो इस बारे में बच्चों पे मैं ऑनेस्टली ब्रदरली आपको मशवरा दे रहा हूँ, इसको रेगुलेट करें सर. आप सख्ती करें थोड़ी बच्चों के साथ, करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने जिस वक्त सख्ती का टाइम था उस वक्त की नहीं थी. हम भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस वक्त. और अपनी छोटी वाली पे हमारी पूरी कोशिश है कि उसको कम से कम मोबाइल वगैरह और उस पर टाइम स्पेंड करवाएं. और उसको इतनी आदत भी नहीं है, वो अपनी बुक लेके बैठ जाती है, वो स्क्रिबिंग्स हो रही हैं, पेंट कलरिंग कर रही है, सब कुछ कर रही है, बट है उसमें भी टेंडेंसीज आ रहे हैं बच्चों में. भाइयों को देखती है, अपने अब्बा को देखती है हर वक्त मोबाइल हाथ में ली हुई, तो वो टेंडेंसीज होती हैं. लेकिन कोई सख्ती करनी पड़ेगी इसमें. आई एम प्रीटी श्योर बच्चे अब तक सुन नहीं रहे होंगे शिको प्रोग्राम. कलीम जाफरी साहब, अच्छा जी आप कलाम सुनना चाहते हैं, देख लेते हैं सर. डॉक्टर मोहम्मद अफजल कहते हैं, देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन डेंटिस्ट्री एंड द हाइट इन माय ओपिनियन इज पेशेंट एजुकेशन अबाउट प्रिवेलिंग ओरल कंडीशंस एंड सीइंग देम मेंटेनिंग देयर improved oral status after proper treatment is no doubt the hike for any dentist. हाँ वैसे ये चीज तो आई थिंक किसी भी डॉक्टर के लिए अपने पेशेंट को चलता फिरता देख के, उसको सेहतमंद करके देखते, उसको अपने प्रोफेशन पे जो है वो खुशी होती होगी. मैंने डेंटिस्ट को देखा है अक्सर के वो किसी की भी स्केलिंग भी कर लें, बट आई थिंक स्केलिंग एंड क्लीनिंग इज अ वेरी बेसिक थिंग्स दैट डेंटिस्ट डू. वो उसको करने के बाद भी जो रिजल्ट आता है, दे आर सो प्राउडली शेयरिंग दैट रिजल्ट के वाकई वो अपनी मेराज पे अपने आप को फील करते होंगे. गुड टू सी योर सॉफ्टवेयर इज 70% अपडेटेड. अबे मेरा सॉफ्टवेयर 100% अपडेटेड है. पाकिस्तान जिंदाबाद. ओके जी. टीएम अवान कहते हैं, कार एफएम इज नॉट एयरिंग योर प्रोग्राम, रादर रैंडम म्यूजिक. व्हाट इज द इशू? I am listening on Radio Garden app. So guys, there is some problem in our connectivity today with our Islamabad server or whatever, because we are connected through satellite. So कुछ satellite में कुछ मसला आ गया है.
जिसकी वजह से इस्लामाबाद में मेरा शो इस वक्त ऑन एयर नहीं हो रहा है, तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू ये सुनना पड़ेगा. प्लीज प्रे फॉर हामिद फल्की. अरे क्या हो गया? ही इज वेरी सिक सिंस लास्ट वीक. अरे ना करें यार, अच्छा हुआ. मैं बल्कि अभी मैं सोच रहा था हारिस से पूछूं कि यार इतना कुछ हो रहा है पाकिस्तान में और हामिद भाई खामोश हैं, कोई आवाज नहीं आ रही उनकी, कोई ना उनकी तरफ से. भाई उनको मैसेज करता हूँ, मैं चेक करता हूँ यार. हामिद फल्की साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लाहौर बेस्ड हैं और बड़े हेल्पफुल आदमी हैं यार. चलें, अल्लाह ताला उनको शफाए कामिल अता फरमाए. उस्मान अदील कहते हैं What kind of industrial growth do we project for budgeting for 23-24? ये अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो उसमें हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या नंबर जो है वो ये टारगेट करेगा. लेट्स सी क्या होता है. मिर्जा खुर, अरे भाई ट्विटर ट्रेंड्स का टाइम हो गया. ट्विटर ट्रेंड, बाकी सारे मैसेजेस अगर मुझे वक्त मिलता है तो मैं बाद में आके शामिल करूंगा. बहुत ज्यादा सियासी सवालात मुझसे यहाँ ना करें यार, बिकॉज आप सवालात पूछेंगे तो मेरे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं. या तो मैं अहमक बन के उनका जवाब दे दूंगा या फिर मैं उनको इग्नोर कर दूंगा. दोनों चीजें अच्छी नहीं है, तो फिर सवाल ही ना पूछें. ठीक है, कुछ और सवाल, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं. लाहौर में क्या फिर बारिश होगी, टेम्परेचर क्या होने वाला है, कराची में मौसम कैसा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या होगा, शाहीन शाह अफरीदी कौन सी काउंटी से खेल रहा है, शाहीन का मैच कब है, ये सवाल पूछे ना मुझसे. आप ये क्या पूछ रहे हैं? आप सियासत, इमरान खान का क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं यार. That was Vital Signs with Naraz. Hope you guys enjoyed that song and good morning दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, जरा सी बात करते हैं अमेरिका के हवाले से. वहां से एक जो दो बड़ी खबरें, इनफैक्ट दोनों अमेरिका की बड़ी खबरें जो कि हम प्रोग्राम के आखिर तक जो है वो हम लेकर जा रहे होंगे. उसमें एक जो खबर आई है, इट इज अबाउट दिस गाय नेम स्टीवर्ट रोड्स. अब आपने तो उसका नाम नहीं सुना होगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने भी इसका नाम सुबह तक नहीं सुना था, बट इस बंदे का ताल्लुक जिस ऑर्गेनाइजेशन से है उसका नाम मैंने जरूर सुना है. इट इज कॉल्ड ओथ कीपर्स. ऑलराइट, ये ओथ कीपर्स जो है ये अमेरिका में एक इंतहाई दाएं बाजू की एक मिलिशिया है. मिलिशिया यानी समझ लें कि एक तरह के फौज उन्होंने अपनी बनाई हुई है, एक प्राइवेट आर्मी टाइप बनाई हुई है जिसका नाम है ओथ कीपर्स. ओके, अच्छा, अमेरिका में बहुत सारी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं. जब हम राइट विंग की बात करते हैं सो अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में देखो बहुत सारे मुल्कों का देखो राइट विंग एक तो होता है ना जी, मजहबी बहुत ज्यादा सोच रखने वाले लोग राइट विंग होते हैं, और दूसरा राइट विंग का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जो कि नेशनलिस्ट होते हैं, इंतहाई कौम परस्त होते हैं. ना कौम परस्त होने के लिए आपको बहुत ज्यादा मजहबी होना जो है वो जरूरी नहीं है. लेकिन अमेरिका में जनरली ये जो व्हाइट नेशनलिस्ट लोग होते हैं, अच्छा जो राइट विंग लोग हैं, इससे मुराद व्हाइट नेशनलिस्ट यानी व्हाइट सुप्रीमिस्ट जो कि सफेद फार्म लोगों की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं. अमेरिका की एक हिस्ट्री है, आप जानते हैं स्लेवरी के हवाले से. अमेरिका में जो सिविल वॉर, उनकी जो आखिरी सिविल वॉर हुई थी अब्राहम लिंकन के जमाने में, वो आप जानते हैं कि उसकी वजह जो है वो स्लेवरी ही थी. अमेरिका की सदर्न स्टेट्स थी, वो चाहती थी, जो कि एग्रीकल्चरल स्टेट्स थी, वो चाहती थी कि स्लेवरी बरकरार रहे, बिकॉज जाहिर है उन सियाह फार्म लोगों को स्लेव्स के तौर से उन कॉटन फील्ड्स में, जनरली कॉटन फील्ड्स हुआ करती थी, वहां पे इनसे काम करवाया जाता था. जो अमेरिका की शुमाली रियासतें थी वो एग्रीकल्चरल रियासतें नहीं थी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा थी, वो चाहती थी कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए. तो अमेरिका में इस पूरे नुक्ते पर जो है वो एक सिविल वॉर हुई थी, जिसमें ऑफ कोर्स जो सदर्न स्टेट्स थी जिनको कॉन्फेडरेट्स कहा जाता है, कॉन्फेडरेट्स, उनको शिकस्त हुई थी, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स थी जिनके लीडर अब्राहम लिंकन थे उनको कामयाबी मिली थी. सो एक काफी खौफनाक सिविल वॉर हुई थी और उसका मुद्दा था स्लेवरी. लेकिन जंग हार जाने का मतलब हरगिज ये नहीं था कि सफेद फार्म लोगों की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले जो लोग थे उन्होंने वो अपने मुद्दे से पीछे हट गए थे. जनरेशंस टू जनरेशंस ये चीज जो है ये मुंतकिल होती रही. और अभी भी अमेरिका में एक जमाने में अगर आप कभी अभी मौका मिले, या अभी आप ऑफिस में हो या कुछ भी हो, घर जाएं, जो भी हो, जस्ट राइट अबाउट कू क्लुक्स क्लैन, लाइक इट्स के ट्रिपल के आप लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जिम क्रो एक बंदा था एंड ऑल. उन्होंने एक पूरी तंजीम बनाई थी, सियाह फार्म लोगों पे बदतरीन हमले करते थे. ये 60s में 50s की हम बात कर रहे हैं. फिर बाद में इस पे बैन वगैरह लगा दिया गया एंड ऑल. बहुत वायलेंट किस्म की ये जमात थी, इंतहाई रेसिस्ट जमात थी ये. लेकिन उनकी बाकी मानदा जो नस्लें हैं वो अभी भी बची हुई हैं. सो अमेरिका में डोनाल्ड, अच्छा, ये जितने भी राइट विंग किस्म के इतने इंतहाई शदीद जज्बात रखते हैं सफेद फार्म, अपनी सफेद फामियत के हवाले से, फामियत मुझे नहीं पता है कोई वर्ड होता है या नहीं होता,
ये सब डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी यही कहा जाता है दैट ही इज अ वाइट सुप्रीमिस्ट. वो भी सफेद फाम लोगों की बालादस्ती में बिलीव करता है. सो एक उनके यहाँ तंजीम थी जिसका नाम प्राउड बॉयज था, और एक तंजीम जिसका नाम प्राउड बॉयज इज नॉट अ मिलिशिया. वो कोई आर्म कैरी करने या आर्म नहीं, आर्म मैंगो नहीं, आर्म मतलब हथियार कैरी करने वाले लोग प्राउड बॉयज में इतना नहीं था. लेकिन हाँ, वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे, ये सारी चीजें, जिनके ग्रुप्स बड़े स्ट्रांग थे एंड ऑल. बट ये जो तंजीम जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम है ओथ कीपर्स, ये मिलिशिया थे. दीस वर द पीपल यूज्ड टू कैरी आर्म्स एंड ऑल. आपको पता है, मैं प्रोग्राम में काफी दफा बात कर चुका हूँ, अमेरिका में जब भी कोई मैस शूटिंग का वाकया होता है, मुझे ये बात पता होती है कि मैं कोई 25 दफा आप लोगों से या 25,000 दफा आप लोगों से अमेरिका में जो सेकेंड अमेंडमेंट राइट्स है, जिसके मुताबिक एनी वन कैन कैरी एन आर्म, वो एक हथियार अपने साथ कैरी कर सकता है, एक नहीं, एक से ज्यादा भी कर सकता है. उसकी बुनियाद पे अमेरिका में जो गन कल्चर है इट्स वेरी पॉपुलर. और अमेरिकन सोसाइटी का जो एक बहुत ही खौफनाक पहलू है वो शायद उनका ये गन कल्चर है. और इसी वजह से अमेरिका में इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स, केंटाकी स्टेट्स का खासतौर से मैंने आपको बताया था कि विदाउट एनी बैकग्राउंड चेक यू कैन जस्ट गो एंड बाय एन असॉल्ट राइफल. आप जाके एक सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल जो है वो खरीद सकते हैं वहां पे, एंड देन एनीवन कैन कैरी आउट एनी मैस अटैक्स और शूटिंग्स. अभी हाल ही में केंटाकी में ये वाकया हुआ भी था. नाउ कमिंग बैक टू द ओथ कीपर्स, वाई हुआ ये है कि ओथ कीपर जो मलेशिया का जो लीडर है, जिसका नाम मैंने बिल्कुल शुरू में लिया था, स्टुअर्ट रोड्स, दिस गाय हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ जूरी इन अमेरिका, जिसमें उसमें इन्होंने कहा है कि जी सेडिशियस कंस्पिरेसी और अदर क्राइम. सेडिशियस कंस्पिरेसी मतलब बागियाना, उसने जो है वो कुछ प्लान्स अपने बनाए थे, कुछ मंसूबाबंदी की थी सेडिशन की. और ये वो बंदा है हु हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द कैपिटल हिल, यूएस कैपिटल हिल, जो अगर आपको याद हो 6 जनवरी 2021 को बड़ी तादाद में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स ने धावा बोल दिया था कैपिटल हिल्स पे. यानी कैपिटल हिल्स वॉशिंगटन की वो जगह है जहां पे दे हैव द सीट ऑफ द गवर्नमेंट, जहां पे उनकी कांग्रेस की बिल्डिंग है, जहां पे बहुत सारे उनकी सेनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उन सब के ऑफिसेज इन लोग हैं. ऑफ कोर्स अमेरिकन प्रेसिडेंट डजंट लिव देयर, वो उससे 2 किलोमीटर आगे जाके व्हाइट हाउस में रहते हैं. सारे सरकारी ऑफिसेज भी वहां पे नहीं है, ट्रेजरी वगैरह और ये वो उनकी अलग अलग बिल्डिंग्स हैं. लेकिन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्ड, इट्स द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी. और उस पर हमला किया गया था, अंदर तोड़फोड़ की गई थी. नैंसी पेलोसी उस वक्त हुआ करती थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर, उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की गई थी. एक बंदा जो है वो उनकी सीट पे पांव रख के जो है वो बैठ गया था और तस्वीरें वगैरह खिंचवाई थी एंड ऑल, और इस तरह की काफी चीजें हुई थी. तो दिस गाय रोड्स स्टीवर्ट रोड्स जो है, ये उस हमले की मंसूबा साजी करने के हवाले से जो है उसको ये सजा दी गई है. 18 साल के लिए इसको जेल भेजा गया. नाउ दिस इज द लॉन्गेस्ट पेनल्टी जो कि दी गई है किसी बंदे को इस वाकये के हवाले से, बिकॉज जाहिर है इस वाकये को अमेरिका की डेमोक्रेसी पे बड़ा अटैक किया जाता है. इस वक्त कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि अमेरिका में इस वाकये को जस्टिफाई कर रहा हो. लेकिन बहरहाल जी एक ब्लैक मार्क है टू देयर डेमोक्रेसी एंड दैट इज देयर. अच्छा जी, तो अभी क्या सीन है? कहते हैं कि तकरीबन 1,000 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए थे इन कनेक्शन विद दीज राइट्स, एंड मोर देन हाफ हैव प्लीडेड गिल्टी टू क्राइम इंक्लूडिंग असॉल्ट, थेफ्ट, वेपन चार्जेस, ट्रेसपासिंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग एन ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स. तकरीबन 80 लोगों को जो है अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट का ये कहना है, वजारत इंसाफ का ये कहना है कि 80 लोगों को इस हवाले से सजा दी जा चुकी है. लेकिन ये बात क्लैरिफाई की जाए कि ये तमाम केसेस जो हैं ये सिविलियन कोर्ट्स में चले थे. चलें, जैसी बात के साथ लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. ओह, काफी तवील ब्रेक है, काफी दिनों बाद 5 मिनट से ऊपर का ब्रेक आया है. तो मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. अब इलॉन मस्क को आप जो भी बोल दें, स्पॉइल्ड ब्रैट बोल दें, कुछ भी बोल दें, लेकिन बंदा है विजनरी यार, जो भी है माने. दुनिया का इतना अमीर आदमी टेक के थ्रू बना और आइडियाज बड़े अच्छे अच्छे लाता रहता है शुरू से. जो भी है, कहते हैं जी बाप बहुत अमीर था, हीरे की कान थी और ये थी, वो सारी बातें अपनी जगह. लेकिन बंदा सही चीजों पे बैट लगाता है. लाइक पहले पेपैल हो गया, फिर उसके बाद टेस्ला में शुरू होने के थोड़े अर्से बाद घुस गया था, वो सही कर गया. टेस्ला को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया. स्पेस एक्स एंड ऑल, एंड ट्विटर इज डिबेटेबल. लेकिन इसका जो एक और बड़ा जबरदस्त ये काम कर रहा है, याद है हाइपर लूप पे भी ये काम कर रहा था, अगर आपको याद हो. अभी जो ये काम कर रहा है, एक कंपनी है
जिसमें ये इन्वेस्टर है, इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ दैट कंपनी. इट्स कॉल्ड न्यूरालिंक. ऑलराइट. और न्यूरालिंक के हवाले से आई मीन जो लोग मस्क को फॉलो कर रहे हैं, आपकी शायद नॉलेज में हो कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी थिंग दैट इलॉन मस्क हैज पुट हिज मनी इन. आइडिया क्या है न्यूरालिंक का? न्यूरालिंक का आइडिया यह है कि आपके दिमाग के अंदर एक सर्टन चिप लगाई जाएगी. ऑलराइट. आई एम नॉट जोकिंग और एनीथिंग यार. आपके दिमाग के अंदर एक सर्टन चिप लगाई जाएगी व्हिच विल बी कनेक्टेड थ्रू ब्लूटूथ विद द कंप्यूटर. और थ्रू दैट वो आपके दिमाग में जहां जहां ये चिप लगाई जाएगी, जो कुछ मुतासर इलाके होंगे, जब किसी की विजन मुतासर हुई हुई है या किसी के और सेंसेस मुतासर हुए हुए हैं, उसको बहाल करने की कोशिश की जाएगी. यानी टेक्नोलॉजी इम्प्लांट. ये मंकीज में ये इसका तजुर्बा वगैरह कुछ कर चुके हैं और उसमें कहते ये हैं कि जी यार क्या हो रहा है भाई, इसमें जो है वो हुआ ये कि मंकीज में तजुर्बा कर चुके हैं और मंकी सही सलामत उससे बाहर निकल आए. नाउ व्हाट इज द न्यूज? वो क्या खबर है जिसकी वजह से इस वक्त खबर न्यूरालिंक जो है वो आ गया है? और वो हुआ ये है दैट न्यूरालिंक ने ये अनाउंस किया है दैट दे हैव अप्रूव्ड द फर्स्ट एवर, दे हैव रिसीव्ड द फर्स्ट एवर अप्रूवल फ्रॉम यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन टू कंडक्ट द फर्स्ट टेस्ट ऑन ह्यूमंस. यानी इंसानों पर पहला टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जो है वो उनको इजाजत मिल गई है. अब तक इन्होंने काफी अरसे से इस चक्करों में लगे हुए थे कि इजाजत मिल जाए, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिल पा रही थी. नाउ फाइनली FDA हैज गिवन दिस अप्रूवल और कंपनी ने जो है बड़ी बखुशी इसको अनाउंस किया है. और अगर आप इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं, उसने आज सुबह भी जो है वो ये ट्वीट करके गुड विशेस अपनी जो है वो भेजी हैं न्यूरालिंक वालों को. सो अ लॉट ऑफ पीपल विद पैरालिसिस, ओके, अ लॉट ऑफ पीपल विद ब्लाइंडनेस. आपको पता है कि ये ब्लाइंडनेस बिकॉज ऑफ सम नर्व्स इश्यूज एंड ऑल. पैरालिसिस खास तौर से ये वो हैं जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इनके रिलेटेड जो हैं ये बीमारियां होती हैं. नॉट द इशू ऑफ विद एनी अदर ऑर्गन, जिसे हम फालिज कहते हैं एंड ऑल. क्लॉटिंग हो जाती है लोगों के, जिसकी वजह से ज़ाहिर है उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं. लोग अक्सर स्ट्रोक्स होते हैं और जब उसके स्ट्रोक होता है और जब उसके बाद आते हैं तो फिर वो उस तरह उनके सेंसेस काम नहीं कर रहे होते या दे लूज कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज. सो व्हाट दे डूइंग इज दैट दे प्लान टू इम्प्लांट, आपके दिमाग के अंदर जो है ना वो एक चिप लगा देंगे और उस चिप के थ्रू जो है वो फिर सिग्नल्स दिए जाएंगे आपके ब्रेन को, जिसके थ्रू उन एरियाज को या उन नर्व्स को या उस सर्टेन पार्ट ऑफ योर ब्रेन को जो है वो एक्टिवेट किया जाएगा या उसको चालू किया जाएगा. What a brilliant idea. So the human tests are about to start. Let's see how they goes and would be a very revolutionary thing. I really wonder yaar. Forget the fact how world would look like after 100 years. Just imagine how the world would be like after 20 years. Wow. अभी मैं कल एक खबर पढ़ रहा था कि एक अमेरिका में एक साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके एक एंटीबायोटिक बनाई है विच कैन फाइट द सुपर बग्स, यानी वो बग्स जिन पे एंटीबायोटिक्स असर नहीं करते. तो अमेरिकन एक साइंटिस्ट है हु इज वर्किंग फॉर सम फार्मास्यूटिकल कंपनी और समथिंग. सो शी हैज यूज्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस इलाज को या इस एंटीबायोटिक को जो है बनाने के लिए. सो वाओ, क्या क्या चीजें हो रही हैं दुनिया में यार, क्या क्या बातें हो रही हैं. एनीवे चलेगा, इस वक्त आगे आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.